हेलो, नमस्कार। अभ्युत्कर्ष हिंदी क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्वर संधि का एक भेद, वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में आपको ध्यान रखना है क्या, पहले यह समझना है कि वृद्धि संधि में वृद्धि होती है, ए का आई हो जाता है, औ हो जाता है, और मुख्य रूप से दो स्थितियां होती है। तो कब होती है ये दो स्थितियां, क्या पोजीशन होती है, इनकी चर्चा करते हैं। तो सुने ध्यान से कि ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर ए या आई आए, ए या आई आए, तो इन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। क्या हो जाता है? आई हो जाता है। और दूसरी स्थिति है कि नंबर स्थिति एक। स्थिति नंबर दो है कि अगर ए या आ के बाद अगर ओ या औ आए, तो इन दोनों के स्थान पर, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, आपको ऐसे समझना है, ये एक और ये दूसरा, तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, ये आपको विशेष समझना है। ए या आ के बाद में अगर ए या आई आए तो आई होता है, तथा ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो औ होता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे सदा धन एव, सदा धन एव। यहां आप देखेंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण आ स्वर है और दूसरे पद का पहला वर्ण ए है। नियम नंबर एक, ए या आ के बाद में ए या आई आए तो उन दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। अब इसको एक बार समझेंगे, जैसे से दा है, इस दा में से आ अलग निकाल दिया, दे एव में से ए लिख दिया यहाँ, तो वे। अब इसको वापस मिलान करो, वापस मिलान करेंगे तो क्या करेंगे? से दस, ये दे हलंत है, और हलंत में आई मिला तो आई की मात्रा लगा दो, आगे वह तो वह लिख दो, सदैव। ठीक है, और इसी प्रकार से एक शब्द और, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव। अब आप देखेंगे यहां कि यहां भी क्या है, पहले पद का अंतिम वर्ण जो है वो आ स्वर के रूप में है और दूसरे पद का पहला वर्ण ए स्वर के रूप में है। इन दोनों को मिलाने पर इस प्रकार से बनेगा वसुधा, वसुधा में से आ निकाल दिया, वसुध आ एव। ठीक है, अब इन आ और ए, इन दोनों को मिला करके आई करेंगे। ठीक है, आई करने के बाद वापस इसको मिलान करो, वे सु दे हलंत है, इस हलंत में आई मिला तो ये धैर्य हो गया और वह वसुधैव। ठीक है, अब नियम नंबर दो, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर औ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? औ कर देते हैं। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे जल धन ओक। अब आप देखेंगे कि पहले पद का अंतिम वर्ण ए है, ए स्वर है, तो इसको आप ऐसे लिखो, ज ले ए के बाद में ओ, उसके बाद में क। ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पे क्या कर देते हैं? औ कर देते। क्या कर देते हैं? औ कर देते। इन दोनों के स्थान पे क्या कर देंगे? औ। औ किया, अब इसको मिलान कर देते हैं। मिलान करने के बाद ये कैसे बनेगा, इसको भी आपको देखना है कि मिलान करने के बाद ये जल ले में औ मिला, औ क, जलोक। ठीक है, जलोक, इसका अर्थ होता है जल की अंजलि, जल की अंजलि। ठीक है, ध्यान रखना है, कभी कभार इस अर्थ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कोई पूछ भी ले तो। जल की अंजलि हाथों से इस प्रकार के जो करने की स्थिति होती है उसको बोलते हैं। और अगर दूसरे शब्द की बात करें तो जैसे महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, यहां आ है और सामने ओ है,
दोनों को मिलाकर के अपन क्या बनाएंगे, समझे एक बार। मह आ ओजस्वी, ठीक है। आ और औ दोनों मिलाया तो औ बन गया और ये शब्द बन गया महु जस्वी, ठीक है। तो कहने का मतलब शब्द पर आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरी कमांड शब्द पर होनी चाहिए, तब आप कर पाओगे। तो नियम दोनों समझ में आ गए। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इनको पढ़ते हैं। लिखे ए या आ के बाद परिभाषा। ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई तथा ओ या औ आए तो ओ या औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। आपने इसको पढ़ा था। अब एक चीज साथ में पढ़ लेते हैं, शब्द में पहचान क्या है। तो शब्द में जब शब्द लिखा हुआ होगा, पूरा जो शब्द लिखा होगा जिसको हम संधि युक्त पद कहते हैं, तो उसमें आपको ऐ की मात्रा मिलेगी, औ की मात्रा मिलेगी मुख्य रूप से, ठीक है। और जहां ऐ और औ की मात्राएं मिलती हो वहां प्राय प्राय अपवादों को छोड़ करके प्राय प्राय वहां वृद्धि संधि होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अब नियम नंबर एक कहता है कि ए या आ के बाद ए या आई आए तो इन दोनों के स्थान पर आए तो उन दोनों के स्थान पर आई होता है, ठीक है। ये नियम है। तो उदाहरण करके देखते हैं। जैसे एक शब्द है एक धन एक, एक धन एक, तो यहां क में ए मिला हुआ है, सामने ए है, दोनों मिलाकर के आई की मात्रा आएगी। ध्यान देंगे एक एक। और जैसे हित धन ऐसी, हित धन ऐसी, तो क्या बनेगा हितेशी, हितेशी। जन धन एकता, जन धन एकता, क्या बनेगा समझे हो पहले से है। फिर देख लें ए के बाद ए आए, दोनों को मिलाकर ए करना है, जनेकता, ठीक है। तो ऐसे शब्द हैं विश्व एकता, विश्व एकता। अब आप देखेंगे यहाँ ए की मात्रा आई है, तो इसको एक बार इधर करके देखिए। विश्व एकता जो शब्द है इसको आप देखेंगे, यहां विश्व अलग शब्द बनेगा, आई को अलग लिख दो एक बार, कता आगे लिख दो, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये आई किससे बनता है, तो ये आई बनता है ए या आ के बाद में, जब ए या आई मिलता है तब बनता है। तो ठीक है, आई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है ये शब्द विश्व सही होगा या विश्वा। तो ध्यान रखें विश्व शब्द सही होता है, तो ये हो गया विश्व। और यहां आगे एकता बनेगा या एकता बनेगा, तो ऐसी स्थिति में ये बनता है एकता। क्या बनता है एकता। तो अपन लिखेंगे इसको विश्व धन एकता, विश्व एकता, ठीक है। अब हितेशी हो गया, धनेशी हो गया। अच्छा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं नॉर्मल शब्द, जैसे तथा धन एव, ये पुराने जमाने में पूछे जाते थे। तथेव, तथा धन एव तथेव, सदा धन एव सदैव, ठीक है। वित्त धन ऐषणा वितेषण, वितेषणा का मतलब क्या है, वितेषणा का मतलब है धन की इच्छा रखना। धनेषणा बोल सकते हैं, वितेषणा बोल सकते हैं। अच्छा, ये तो ये एक ही उदाहरण। ऐ के भी देखते हैं, तो ऐ के उदाहरण किस प्रकार के आते हैं आपको ध्यान रखना है, और पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड की तरफ होना चाहिए। देखें विचार धन एक के, विचार
धन ऐक्य, विचार धन ऐक्य, ऐ आया तो निश्चित रूप से ऐ होगा, शब्द बनेगा विचार ऐक्य। और एलडीसी 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन मत धन ऐक्य जो वापस हुई थी उसमें मत धन ऐक्य है, तो ये ऐ आया हुआ है पहले से, तो मत ऐक्य। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गंगा धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो यहां ऐसी स्थिति में पहले से ऐ आया हुआ है और सामने स्थिति का है कि ए या आ हो, तो दोनों स्थितियां हो रही है, तो आप क्या करोगे, गंगेश्वरी। इसी प्रकार से महेश्वरी हो जाएगा, महेश्वरी क्या होगा, ऐश्वर्य अलग है ही, निकाल दो। अब क्या बचा है, मह या महा, तो महान से, महान शब्द का महा से रहता है, महाधन ऐश्वर्य महेश्वरी। ठीक है, और एक शब्द संस्कृत का शब्द है महाधन ऐन्द्रजालिक, महाधन ऐन्द्रजालिक, महेंद्रजालिक, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा जादूगर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब नियम संख्या 1 कहती है ए या आ के बाद में ए या ऐ आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या होता है, ऐ होता है, नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले आप। चले आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर, तो उन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए या आ के बाद में ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। या ध्यान रखने के साथ ही पूरा बोर्ड पर आप फोकस होना चाहिए। आप उदाहरण देखेंगे, जैसे जल धन ओक है, जल धन ओक, जल धन ओक, जल धन ओक क्या बनेगा, जलोक है। क्या बनेगा, जलोक है। जल धन ओक है, जलोक है। क्यों, क्योंकि यहां सामने ओ आया हुआ है। जब ओ आया है तो आपको करना क्या है, वो ध्यान रखना, ओ आया है तो ओ को औ में बदलना है। गंगा धन ओघ है, गंगोघ, गंगा धन ओघ, गंगोघ। ठीक है, और इसी प्रकार से तव धन औदारी, तव धन औदारी, तव औदारी तुम्हारी उदारता, इस प्रकार से। ठीक है, और महा धन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, महान ओजस्वी। ठीक है, इसी प्रकार से वनौषध, वनौषध। ठीक है, वनौषध में वन धन औषध, वनौषध। जैसे प्रधन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर करते हैं। ये बात अपन प्रैक्टिकली जानते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक शब्द है मंत्रोषधि, मंत्रोषधि, मंत्र रूपी औषधि, जो झाड़ा वगैरह लगाते हैं ना ग्रामीण इलाकों में, क्षेत्रों में, तो यहां आप देखेंगे मंत्र औ की मात्रा है, उस औ की मात्रा को सबसे पहले निकाल दो, उससे आगे वाला अलग लिख दो, पीछे वाला अलग लिख दो, तो मंत्र त्रय हलंत करना पड़ेगा क्योंकि इसमें से स्वर निकाल दिया, और
इधर वाला इधर लिख दो। अब ये औ है तो पहली बात ये औ किसे बनता है? ए या आ के बाद में ओ या औ आए तब बनता है। तो इन दोनों में से एक तो यहाँ आएगा। अब देखिए मंत्र होता है या मंत्रा होता है, सबको पता है मंत्र होता है, तो ये मंत्र हो गया मंत्र। और इधर वाला शब्द औषधि या औषधि, तो औषधि होता है, क्या होता है? औषधि। यह हो गया मंत्र औषधि। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं उदाहरण। तो कुछ उदाहरण हैं जो गुण संधि के अपवाद हैं और वृद्धि संधि में गिने जाते हैं, जैसे प्र धन उड। प्र धन उड ये बनता है प्रौढ़। ठीक है, संस्कृत के नियमों के अनुसार होता है। प्र उपसर्ग के बाद में उड उडी ऐसे ऐसे अगर इस प्रकार शब्द आते हैं तो वहां होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रत्येक शब्द आपकी नजर से बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखें, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, उदाहरण तो आते ही रहेंगे और भी। अब आप देखेंगे कि कुछ उदाहरण जो गुण संधि के अपवाद है और वृद्धि संधि में गिने जाते हैं। ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं तो आपको ध्यान रखना है। और एक खास शब्द जो बहुत बार पूछा जाता है, आप सबको ध्यान रखना है। कौन से शब्द ऐसे हैं तो उनके लिए कुछ से जैसे शब्द है, एक शब्द है प्र, वस्त्र, कंबल, वसन, दस्य और ऋण। इतने सारे शब्द के बाद में अगर ऋण शब्द आए तो ऋण शब्द आए तो वहां गुण संधि नहीं होकर वृद्धि संधि मानी जाए। वृद्धि संधि मानी जाती है। ठीक है, प्रत्येक ये जो शब्द है ना, आप नोटिस में इसको विशेष नोट में लिख लें ताकि आपके ध्यान में रहे। प्र, वस्त्र, कंबल, वसन और दस और ऋण के बाद में अगर ऋण शब्द आ रहा हो तब आपको ध्यान रखना है। एक दो उदाहरण करके देते हैं, जैसे प्र धन वस्त्र, तो ये होगा प्र धन ऋण, ये शब्द बनेगा प्राऋण। ठीक है, वस्त्र धन ऋण, ये बनेगा वस्त्राऋण। इसी प्रकार से दस धन ऋण, दशाऋण। ठीक है, ऋण धन ऋण, ऋण धन ऋण। नियम तो कहता है कि अगर ए या आ के बाद में री आए तो अर होता है, लेकिन यहाँ आर हो रहा है। क्या हो रहा है? आर, उसको वृद्धि आदेश हो रही है। तो वृद्धि आदेश होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ आ की मात्रा आ रही है बीच में, आप देख रहे हैं ऋणाऋण। कंबल धन ऋण, कंबल धन ऋण, कमलाऋण। वसन धन ऋण, वसनाऋण। ठीक है, तो आपको ये 6 शब्द ध्यान में रखने मुख्य रूप से। इसके बाद एक शब्द है कि अक्ष शब्द के साथ उइनी शब्द का मेल हो। मैं आपको इसका नियम नहीं बताऊंगा, केवल ये बता देता हूं कि अक्ष के बाद में उहिनी शब्द का मेल हो तो वहां गुण संधि नहीं होकर के वृद्धि संधि होगी। ध्यान रखना कि यहाँ ए है, इसके बाद में यहाँ ऊ है, और ए और ऊ जब मिलता है तो ओ बनता है। ऐसा अपन ने गुण संधि में पढ़ा था। लेकिन अक्ष शब्द के साथ उइनी शब्द का मेल हो तो वहां वृद्धि संधि होती है, और वृद्धि संधि होने के साथ ही ओ नहीं होकर के क्या होता है, औ होता है। एक बार इसको देखें, अक्ष में ए के बाद ऊ मिलता है। गुण संधि कहती है इसको ओ करो, गुण संधि कहती है इसको ओ करो, लेकिन वृद्धि संधि कहती है इसको ओ नहीं औ करो, और इसके बाद में हीनी। आगे भी नियम है
कि अगर री रे सह के बाद, देखिए री रे और सह के बाद आगे के पद में न हो तो उस न को हणे में बदला जाता है। तो यह न है, इसको हणे में बदलेंगे और यह शब्द बनेगा अक्षोहिणी। क्या बनेगा? अक्षोहिणी। परीक्षाओं में न जाने कितनी बार ये शब्द पूछा गया है। और ध्यान रखें, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, गुण का नहीं है। और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तब आपको ये करना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है, तब भी आपको ये करना है, अगर ये ऑप्शन में आए तो। ठीक है, तो छोटे छोटे शब्द हैं वो आपकी भाषा को शुद्धता प्रदान करेंगे, और शुद्धता प्रदान करने के साथ ही आप व्याकरण में कुशल हो सकेंगे, दक्ष हो सकेंगे। और तो अभी तक अपन ने केवल और केवल वृद्धि संधि सीखी है। और वृद्धि संधि सीखने के साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभ्युत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे की कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके हमें बताएं, ताकि हम उसी अनुरूप से आगे की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।